तो एपिसोड 12 की शुरुआत में हमें उसी रेस का दिखाया जाता है जहाँ पर खड़े होके युआन बोलता है ये एक इवेंट था। स्ट्रॉबेरी गर्ल वेट कर रही थी उसके न्यू फ्यूचर के लिए, लेकिन मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। फिर वो उस ऑप्शन को देखते हुए बोलता है मुझे नहीं लगता मैं इसे वापस से ठीक कर सकता हूँ। फिर युआन चिल्लाते हुए बोलता है आखिर मुझे क्या करना चाहिए? जब तक मैं कोई ऑप्शन चूज नहीं करूंगा टाइम फिर से शुरू नहीं होगा, लेकिन चाहे मैं कुछ भी ऑप्शन चूज करूँ ये सब कुछ वापस से ठीक नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है युआन के हाथ में एक पेन और एक पेपर होता है। फिर युआन सीरियस होकर जिया की तरफ देखता है। वक्त रुकने की वजह से जिया भी वहाँ पर चुपचाप बैठी हुई होती है। फिर युआन खुद को शांत करते हुए बोलता है तो ये सब कुछ ऐसे खत्म हो रहा है, चाहे मैं कुछ भी चूज करूँ बाद में मुझे उससे माफी मांगनी पड़ेगी। अगर किसी को मेरे सामने मदद की जरूरत पड़ेगी तो मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी, चाहे वो मुझसे मदद मांगे या नहीं। युआन उस ऑप्शन की तरफ देखता है और बोलता है ठीक है। फिर वो ऑप्शन ए को चूज करता है और वक्त फिर से चलने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग अभी भी मैराथन के लिए भाग रहे हैं। साइड से उनको कुछ लोग चीयर भी कर रहे हैं। जिया एक बेंच पे बैठे हुए बोलती है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलूंगी। फिर वो जूस पीते हुए बोलती है मुझे तो लगा था मुझे कोई वॉलेंटियर उठाने आएगा। युआन उसके पैर में बैंडेज बांधते हुए बोलता है मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, तुम्हें इतना चोट लगने के बावजूद तुम इस मैराथन में भागना चाहती थी। जिया ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और चमकते हुए बोलती है मुझे पता था मेरे अंदर कुछ तो ऐसा है जो बाकी लोगों से ज्यादा खास है। युआन गुस्सा होते हुए बोलता है मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात ठीक से समझ में नहीं आई। जिया फिर से जूस पीते हुए बोलती है वो सब छोड़ो, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? युआन बोलता है यही साइड में जिंगलिंग का एड शूट हो रहा था और मैं यहाँ उसे देखने के लिए आया था। फिर मेरी नजर एक इडियट पे पड़ी जो सड़क पे पड़े हुए रो रही थी। पहले तो जिया खुश होते हुए बोलती है अच्छा जिंगलिंग भी साइड में एड शूट कर रही है। फिर वो गुस्सा होते हुए बोलता है रुको एक मिनट, तुम इडियट किसे बोल रहे हो? जिया उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बैठ के अपना जूस पीने लगती है। युआन बोलता है स्ट्रॉबेरी गर्ल कुछ है जो मुझे तुम्हें बताना है। जिया पूछती है तुम्हें क्या बताना है? युआन अपने गाल पे हाथ रखते हुए बोलता है जब मैं तुम्हारी मदद कर रहा था तब वहाँ पर एक ऑप्शन विंडो ओपन हुआ था। ये सुनने के बाद जिया शॉक में चली जाती है। युआन माफी मांगते हुए बोलता है मैंने एक्सीडेंटली नानियाओ का इवेंट तुमसे छीन लिया है, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था ये एक इवेंट होने वाला था, मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारी मदद के लिए आगे आ गया। फिर युआन दुखी भरे नजरों से जिया की तरफ देखता है। जिया मुस्कुराते हुए बोलती है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि युआन मुझसे माफी मांगेगा। फिर वो युआन के सर पे हाथ फेरते हुए बोलती है चिंता मत करो, ये इतना भी बुरा नहीं था जितना तुम सोच रहे हो। अगर नानियाओ इस इवेंट को ट्रिगर नहीं करता तो मुझे किसी और के लिए इंतजार करना पड़ता। जिया अपना जूस पीते हुए बोलती है तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। युआन मन में सोचता है तुमने इसके लिए 4 गेम तक इंतजार किया है लेकिन तुम्हारा पहला इवेंट ही फेल हो गया है। लेकिन उसे देख के नहीं लग रहा कि वो काफी ज्यादा उदास है। जिया बोलती है अगर तुम अभी भी खुद को दोष दे रहे हो तो तुम 1 साल के लिए मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क पिला सकते हो। युआन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, आखिर तुम चाहती क्या हो? फिर वो फिर से आकड़ते हुए बोलता है ठीक है मैंने तुमसे माफी मांग लिया। जिया उससे बोलती है मुझे तुम्हें तो थैंक यू बोलना चाहिए, तुमने मुझे सही वक्त पे आके बचा लिया, नहीं तो मैं उन लोगों के बीच में पैनकेक बन जाती। युआन फिर से अपने मन में सोचने लगता है मुझे पता नहीं क्यों लेकिन इस इवेंट को खराब होने के बावजूद मुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लग रहा। फिर युआन उसके पैरों में अच्छे से बैंडेज बांधने लगता है। उसी वक्त एक जोर का हवा आता है और जिया का स्कर्ट उड़ने लगता है। युआन उसकी तरफ देखता है और शर्म के मारे उसका गाल लाल हो जाता है। जिया भी शर्मा जाता है और युआन का सर जोर से जमीन में पटक देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है युआन ने जिया के पैर को अच्छे से बैंडेज से बांध दिया होता है। जिया बोलती है ये तो बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है, मुझे नहीं लगा था तुम इस काम में इतना अच्छा होगे। युआन बोलता है तुम्हारी इंजरी काफी ज्यादा सीरियस है इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करने दो। जिया खुश हो जाती है और उसके कंधे पे अपना हाथ रखते हुए बोलती है जैसे जैसे टाइम जा रहा है तुम तो अपने विलेन के इमेज से बाहर आ रहे हो। युआन दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है आखिर ये कैसा कॉम्प्लीमेंट था? हमें दिखाया जाता है जिया का चेस्ट युआन के हाथों से टच हो रहा होता है, इस वजह से युआन के बॉडी में करंट दौड़ने लगता है। जिया बोलती है मुझे लगता है जिंगलिंग का एड उस तरफ हो रहा है। युआन बोलता है मैंने बिना कुछ सोचे समझे जिया की मदद करने के लिए आ गया और मैं जिंगलिंग को तो पूरी तरह से भूल ही गया था। कोई बात नहीं, मैं अभी भी जिया को एक सेफ जगह पर छोड़ के जिंगलिंग के एड में जा सकता हूँ। तभी वो अपने जेब में हाथ डालता है और चौंकते हुए बोलता है आखिर ये टिकट कहाँ चला गया? हमें उस टिकट को दिखाया जाता है जो नीचे गिरा हुआ था। तभी नानिया आता है और उस टिकट को उठाने लगता है और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 12 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। गाइस अगर आपको ये मांगा पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना, इससे मैं मोटिवेट होऊंगा और
हर दिन आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगा।